राय स्टार स्कूल के लिए देर हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपने पापा को बाएं कहा और बाइक पर सवार होकर निकल गया। थुंग थुंग को हमेशा यकीन था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। खुद गरीबी में जीते हुए भी वह दिन भर भीख मांगता, कभी गाड़ियां साफ करता तो कभी खेतों में मजदूरी करता और इन पैसों से राय स्टार की पढ़ाई का खर्च उठाता। एक दिन स्कूल से लौटते समय राय स्टार को सड़क किनारे एक चमचमाती चिराग दिखाई दी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह इससे पहले इतना चमकता हुआ चीज नहीं देखा था। उसने वह चिराग उठाई और घर लेकर आया और कमरे में रख दी। थका होने की वजह से वह सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे चिराग की याद आई। वह उसे उठाकर साफ करने लगा। तभी चिराग से एक रहस्यमयी गुड़िया बाहर आई और बोली, क्या हुक्म है मेरे आका? राय स्टार ने चौंकते हुए कहा, मेरे पापा की गरीबी दूर कर दो और हमें एक ऐशो आराम की जिंदगी दे दो। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, जैसा हुक्म मेरे आका, और चिराग में वापस समा गई। उसी समय सड़क पर बैठा थुंग थुंग अचानक बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक आलीशान महल में पाया। चारों तरफ सोना, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। राय स्टार दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा अब हम अमीर हो गए हैं। फिर दोनों बाप बेटा गाड़ियों में घूमते, बढ़िया खाना खाते और ऐश करते। हर बार राय स्टार चिराग से कुछ मांगता और वह उसे मिल जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक रहस्यमयी शख्स व्हाइट 444 अपनी गाड़ी को रोककर गहरी सोच में डूब जाता है। उसे एहसास होता है कि वही चिराग अब मुसीबत बन सकती है। वह जानता था कि अगर उस गुड़िया को आजादी मिल गई तो विनाश तय है। वह चिराग को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। समय बीतता गया। राय स्टार बड़ा हो गया। राय स्टार एक दिन चिराग के साथ खेल रहा था। अचानक चिराग उसके हाथ से गिरकर टूट गया। तभी अचानक डरावनी आवाजें गूंजने लगीं और चिराग से वही गुड़िया बाहर निकल आई। अब मैं फिर से आजाद हूँ। वह जोर से हंसी और गायब हो गई। राय स्टार घबरा गया। तभी गांव में चीख पुकार मच गई। लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे। एक आदमी ने कांपते हुए बताया, एक भयानक गुड़िया लोगों को बेरहमी से मार रही है। राय स्टार समझ गया कि ये उसी चिराग की वजह से हो रहा है। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और सारी बात बताई। थुंग थुंग कांपते हुए बोला, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। व्हाइट 444 को अचानक राय स्टार की याद आती है। वह हरिपुर गांव में उनके घर पहुंचता है और पूछता है, क्या तुम्हें कोई चिराग मिला था? थुंग थुंग ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। व्हाइट 444 ने कहा, अब हमें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, बाबा कालू। वह बाबा कालू को लेकर गांव आता है। बाबा कालू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा गांव हिलने लगा। अचानक गुड़िया प्रकट हुई और चिल्लाई, कालू रुक जा वरना पछताएगा। लेकिन बाबा कालू गुड़िया को गोली मार देता है। वह वहीं मर जाती है। अगले ही पल थुंग थुंग बेहोश हो गया। जब आंख खुली वह फिर से सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून था। रात के 12 बजे जब हवा की सरसराहट में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी, कालू तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।